हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं पीएमएफआईएस का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स को। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे कोई भी एक फ्लो जो होता है एनर्जी का एक इकोसिस्टम में, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जाता है। जस्ट लाइक जैसे आप देखते होंगे कि जैसे चींटी है, चींटी को कोई और जानवर खा रहा है, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खा रहा है। तो इनमें किस तरीके से एक एनर्जी का फ्लो होता है वो हम इसके अंदर में जानेंगे। तो जो ट्रॉफिक लेवल है ऑर्गेनिज्म का, ये एक पोजीशन बताता है एक फूड चेन के अंदर, यानी कि जो एनर्जी फ्लो होती है ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके जो सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल में होता है, यानी कि जिसने पहले खाना बनाया, फिर उसके बाद दूसरे ने खाया उसको, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। तो ये यूनिडायरेक्शनल चलता रहता है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है ये डिक्रीज़ होता है पहले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे। मतलब अगर आप देखें तो आप अगर दौड़ना चालू करें तो आपकी स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, फिर धीरे 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 कम होने लगती है, एक लास्ट में आके पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वैसे ही सेम इसमें कि जो एनर्जी लेवल है डिक्रीज़ होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से आगे जाते समय, क्योंकि लॉस होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। और जो एनर्जी लॉस होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूजुअली नॉट मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल बियॉन्ड दिस एनर्जी अवेलेबल इज नेग्लिजिबल टू सपोर्ट एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही चीज़ें हो सकती हैं ठीक ठाक एनर्जी का फ्लो, उसके बाद तो थोड़ा बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है। अब जस्ट लाइक जैसे आप देखते हैं कि जो ये प्लांट है ये प्रोड्यूस करते हैं सन की एनर्जी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फोटोसिंथेसिस वगैरह करके। अब इन प्लांट्स को कौन खा लेता है? ये हर्बीवोरस। जस्ट लाइक जैसे खरगोश वगैरह हो गया, ये खा लिया। अब इन खरगोश को कौन खा लेता है? ये जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक, कार्निवोरस खा लेते हैं ये। मतलब ये जो है अगर आप देखेंगे कार्निवोरस के बाद जो सेकंड लेवल कार्निवोरस होते हैं वो ईट फर्स्ट लेवल कार्निवोरस, यानी कि जो फर्स्ट लेवल वाले कार्निवोरस है वो इनको खा लेते हैं। मतलब एक से दूसरे पे ये ट्रांसफ़र होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। अब जो ट्रॉपिक लेवल अगर आप देखेंगे, जिसने खाना बनाया पहले, तो वो है ऑटोट्रोप, यानी कि ग्रीन प्लांट, वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूस तो उन्होंने ही करा ना पहले अपने लिए फोटोसिंथेसिस करके। फिर आते हैं हेट्रोट्रोप्स, यानी कि ये जो हर्बीवोरस होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे रैबिट ने खा लिया उसको। ये हेट्रोट्रोप्स यानी कि कार्निवोरस हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो रहे हैं। हेट्रोट्रोप्स यानी कि वही जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और ये टॉप कार्निवोरस हैं, ये टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं। और जो ट्रॉपिक लेवल का इंट्रैक्शन है वो इन्वॉल्व करता है 3 कंसेप्ट, जैसे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन क्या है? ये एक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूसर से एक सीरीज में चलती है ऑर्गेनिज्म तक, हर एक ट्रॉपिक लेवल के, जो कि रिपीटेड ईटिंग देखने को मिलती है। और फिर बाद में मतलब जस्ट लाइक एक फूड चेन बन जाती है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इस तरीके से एक फूड चेन पूरी बनती चली जाती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। जैसे ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो दो टाइप की फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। यानी कि जब डेट्रिटस इन द सेंस कि जिस टाइम पे कोई एक बॉडी पूरी मतलब मतलब मरने के बाद जो बॉडी है वो पूरी डिकम्पोज होने लगती है उस समय पे। तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो कंज्यूमर है वो स्टार्ट करता है फूड चेन और यूटिलाइज करता है प्लांट को और प्लांट एज देयर फूड, और कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रेजिंग फूड चेन। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास जो है वो खाई जाती है कैटरपिलर के द्वारा, उसको खाया जाता है लिजार्ड के द्वारा, और लिजार्ड को खाया जाता है स्नेक के द्वारा। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और इनको खाया जाता है जू प्लैंक्टन के द्वारा। और विच फिश ईट, और फिर बाद में वो मतलब फिशेस खाती हैं इनको, एंड फिर पेलिकन बर्ड्स इन मछलियों को खाती हैं। ठीक, तो ग्रेजिंग फूड चेन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। फूल पे ये कैटरपिलर खा रहा है, फिर फ्रॉग इसको खा रहा है, फिर इसको स्नेक खा रहा है, फिर इसको ईगल खा रहा है। ठीक, डेट्रिटस फूड चेन यानी कि ये स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर से, जो कोई भी डेथ बॉडी हो रही है या जो डिकेइंग एनिमल होते हैं या प्लांट बॉडीज होती हैं। ग्रेजिंग फूड चेन की जस्ट लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टेट्रीवोरस, और डिकम्पोजर्स प्रेडिटर्स जो कि खाते हैं टेट्रीवोरस को। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो एक मेजर कंड्यूट है एनर्जी फ्लो का। एज अगेंस्ट दिस इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो वो फ्लो होता है डेट्रिटस फूड चेन से देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन।
ठीक, डेट्रिटस फूड चेन में जस्ट लाइक जैसे ये डेड लीव्स हैं, इनको कौन खाता है? वुडलोज। यानी कि वो नहीं कहते कि दीमक टाइप से लग गई है ये कुछ कीड़े छोटे मोटे, एंड उन वुडलोज को कौन खाता है? ब्लैक बर्ड खाता है। दीमक नहीं होते, दीमक तो ये पेड़ वो उस पे लगती है, ये जो हाँ वैसे पेड़ पे लग जाती है ये भी, उसको खोखला कर देती है, बट ये वुडलोज शायद वही होती है आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो डेड लीव्स को वुडलोज खाता है और उसको ब्लैक बर्ड खा लेती है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा काइंड है ऑर्गेनिज्म का जिसको डिकम्पोजर कहते हैं, एज अ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली? तो इसका एक्सप्लेनेशन है बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो डिकम्पोजर हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और जो वायरस है वो रिप्रेजेंट करता है डोरमेंट लाइफ, और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं इफ़ दे आर आउटसाइड अ होस्ट बॉडी। ठीक, दे आर नॉट डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर तो नहीं होते वायरस जो है। ठीक, ये इन्वेट करते हैं होस्ट सेल को एंड यूज़ करते हैं अपने न्यूक्लियस को कैरी आउट करने के लिए अपना पूरा लाइफ प्रोसेस, जस्ट लाइक जैसे कोविड-19 वाला वायरस आ गया था तो वो अपने पूरा अलग ही फंक्शन कर रहा था। ठीक, प्रोटिस्ट जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि पैरामीशियम यूगिलेना ये डिकम्पोजर्स नहीं है, वाइल जो अदर प्रोटिस्ट हैं जैसे कि स्लाइम, मोल्ड्स टिपिकली ग्रो होते हैं डेड एनिमल्स पे, रूटिंग लॉग्स एंड कंपोस्ट। ह्यूमस, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो कि डिकम्पोज करते हैं डेट्रिटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ये जो प्रोसेस है इसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर होता है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। यूमिफिकेशन की वजह से एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर्ड एमोर्फस यानी कि फॉर्मलेस सब्सटेंस का, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और ये हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोवेल एक्शन के एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट, और जो कुछ माइक्रोब्स फर्दर डिग्रेड करते हैं ह्यूमस को एंड रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि ओकर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, और कोलाइडल इन नेचर होने की वजह से तो ये ह्यूमन को सर्व करता है एज अ रिजर्वेयर ऑफ न्यूट्रिएंट। वो एंड मोस्ट न्यूट्रिएंट जो कि फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, वेर एज जो लो टेम्परेचर एंड एनारोबायोसिस जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिटेड करता है डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग अप होता है ऑर्गेनिक मैटर का एंड सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाती है, और टाइगा क्लाइमेट में ये आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कौन से डेट्रीवोरस हैं? अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मिलीपेट्स, सी हॉर्स, वुड लाइस? तो इसका आंसर है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, यानी कि सी हॉर्स और जेलीफिश जो है वो डिकम्पोजर नहीं है। इजीएस्ट ऑप्शन अर्थवॉर्म्स डेट्रीवोरस, जेलीफिश मैरीन एनिमल है और फाइलम क्निडेरिया, एंड शी हॉर्स स्मॉल मैरीन फिश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फूड वेब पढ़ते हैं। फूड वेब अगर आप देखेंगे तो जो मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स हैं वो फूड वेब बनाती हैं, यानी कि 3 4 फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब जो कि रिप्रेजेंट करता है जितनी भी पॉसिबल एनर्जी फ्लो होता है, ठीक उन सारी चीज़ों को। ओके, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो ये फूड वेब कैसे है, ये इसको देखो, ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? माउस खाता है। ठीक, और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माउस खाता हो, रैबिट भी खाता है। किसको? घास को। अब अगर माउस इसको खा रहा है तो माउस को स्नेक भी खा सकता है और स्नेक को होक खाता है, लेकिन अगर होक इसको डायरेक्ट खाना चाहे तो इसको यहाँ से डायरेक्ट भी खा सकता है। तो ये एक तीन एनिमल मतलब 3 लोगों की एक फूड चेन हो गई है। अब जैसे एक ग्रास है, इसको रैबिट खा रहा है, रैबिट को स्नेक भी खा सकता है, लेकिन रैबिट को सीधा होक अगर खा ले तो ठीक, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है, लेकिन ग्रास हॉपर को सीधा होक खा सकता है, और लिजार्ड भी खा सकती है। तो ये कई सारी एक फूड चेन बन गई, और लिजार्ड को फिर ये होक खा सकता है। तो ये जो सारी इतनी सारी जो ये 3 4 फूड चेन है, तो ये सारी मिलके क्या दिखा रही हैं कि एक फूड वेब है। ठीक, तो यानी कि 5 पॉसिबल फूड चेन्स है इसके अंदर में। ठीक, तो जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है, एक ये हो गया। तो मतलब इस तरीके से एक फूड चेन है कि आपको कोई भी डायरेक्ट भी खा सकता है। अब जैसे मैरीन फूड वेब है, मैरीन फूड वेब में क्या है, बहुत सारे आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये डायटम्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है, कोपीओट्स जो कि जू प्लैंक्टन है वो खा रहे हैं। अब इनको कौन खा रहा है, एनोकवी जो कि प्लैंक्टन ईटिंग फिश है। फिर इसको कौन खा रहा है, स्क्विड खा रहा है, क्रूस्टीन फिश ईटिंग मोलस्कस। और फिर इसको कौन खा रहा है, ये टूना फिश खा रही है। अब इस टूना फिश को कौन खा रहा है, शार्क खा रही है। अब ये एक दूसरे को डायरेक्ट डायरेक्ट भी तो खा सकते हैं। अगर ये हैरिंग जो है, ये इसको सीधा खाना चाहिए, इसको खा सकती है फाइट जू प्लैंक्टन को। ठीक, अब डाइटम्स में क्या है कि ये जो जू प्लैंक्टन्स इसको खा रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स को ये फिश के लार्वा खा रहे हैं। अब फिश के लार्वा को सीधा ये स्क्विड भी खा सकता है। ठीक, और जू प्लैंक्टन भी जू प्लैंक्टन को ये सीधा फिश लार्वा खा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फूड चेन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, और इससे क्या बनाए, एक मैरीन फूड वेब। ठीक, बायोटिक इंटरेक्शन फूड वेब में अगर आप देखेंगे तो इंटरेक्शन देखते हैं, इंटरेक्शन कितने तरीके के होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है, एक होता है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म का क्या मतलब होता है, ये एक नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहाँ पे एक स्पीसी को नुकसान होगा और जो दूसरी है ना उसको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, ना उसको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। अब जैसे क्या है, जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अमेंसेलिज्म के भी दो टाइप होते हैं। जैसे एंटीबायोसिस, यानी कि जैसे ब्रेड है उस पर फंगी लग जाती है, वो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। तो ये एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है जो कि इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, जो कि मतलब काफ़ी सारे बैक्टीरिया को हेल्पफुल होगा ग्रो करने में। ठीक, तो ये है एंटी बायोसिस, यानी कि ये ब्रेड के ऊपर बने हैं। ठीक, एक को तो नुकसान हो गया, किसको नुकसान हो गया, ब्रेड खराब हो गया, लेकिन दूसरे को फ़ायदा क्या हो गया कि भाई उनकी ग्रोथ हो जा रही है। आपके तो ये खाने योग्य नहीं रहे, अब दूसरे को इतना ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अब जैसे इसमें कंपटीशन है, जैसे लार्ज ट्रीज जो है शेड्स हैं वो स्मॉल प्लांट को ग्रो नहीं होने देती है। ठीक, क्योंकि स्मॉल, और अगर आप देखें तो स्मॉल प्लांट का बड़े वाले प्लांट पे कोई भी वो नहीं रहता है नुकसान। क्यों, क्योंकि एक ये जो बड़ा वाला प्लांट है, बड़ा वाला प्लांट जो है इनको हार्म तो कर रहा है छोटे वाले को, लेकिन छोटे वाले बड़े वाले प्लांट को हार्म नहीं कर सकते। अब इन दोनों में कंपटीशन भी है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेंसलिज्म क्या दिखा रहा है कि एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि एक को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, बट दूसरे को नुकसान तो ज़रूर हो रहा है। अभी छोटे वाले प्लांट को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस वाले को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। ठीक, अब जैसे कमेंसलिज्म है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है दूसरे को बिना हार्म पहुँचाए हुए, फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग इट। ठीक, अब जैसे जैसे कमेंसलिज्म जो कि बेनिफिट करता है अदर स्पेसीज से, ये तो चलो मैंने बता ही दिया। जैसे शक्कर फिश अटैचेस टू द शार्क, रिलेशनशिप बिटवीन ट्री एंड एपिफाइटिक प्लांट। जैसे इसमें है ये, मतलब आप इसको देख लो, जैसे ये भैंस है, ये बफेलो है, इसको ऊपर ये एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरा नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, क्रेन की तरह देखने को मिल रहा है। अब ना तो इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है इसके ऊपर बैठने से, लेकिन इसको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। ठीक, इसको क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसको कुछ भी ऐसे खाने पीने के लिए कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक, कहीं से ये खा पी सकता है कि नहीं, मतलब बिना हार्म पहुँचाए एक को फ़ायदा हो रहा है और नुकसान, मतलब इसको तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है ना, फ़ायदा इसको हो रहा है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है। ओके, म्यूचुअलिज्म में क्या है कि ये एक उस तरीके का इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज़ को क्या होता है, बेनिफिट होता है इंट्रैक्शन से। अब जैसे इसमें बता रखा है कोरल और जूजेंथिली, कोरल और जूजेंथिली को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। जूजेंथिली को खाना मिल जाता है, कोरल रीफ बनती है, मतलब अगर आप देखें कोरल से। ठीक, अब वन ऑफ द स्पीसीज जो कि प्रोवाइड करती है एक दूसरे को क्या, मतलब बेनिफिट। जैसे गुड माइक्रोफ्लोरा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन बींग्स में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कॉलोनाइज करते हैं जितने भी सारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के।
न्यूट्रलिज्म में क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है दो स्पीसीज के बीच में, ठीक, बट उनमें किसी को ना फायदा ना नुकसान, नॉर्मली रहते हैं। ओके, जैसे कैक्टस एंड टेरेंटुलस लिविंग इन द डेजर्ट, अब दोनों को एक दूसरे से ना कुछ फ़ायदा है ना एक दूसरे से नुकसान है, तो ये न्यूट्रलिज्म वाला रिलेशन है इन दोनों के बीच में। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन अ फूड वेब, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन अ फूड वेब देख लेते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एमेंसलिज्म -0, यानी कि एक को नुकसान दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा, ठीक। जैसे ये जो ब्रेड मोल्डिंग फंगी पेनिसिलिनम पेडियूस पेनिसिलिन, ठीक, एन एंटीबायोटिक सब्सटेंस जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ अलग अलग बैक्टीरिया के, ये जैसा ये अभी एग्जांपल थे। ये ऊपर नहीं देखा था लार्ज ट्री का स्मॉल प्लांट का। प्रिडिशन, इसमें क्या होता है एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। प्रेडिटर जैसे कि लियोपार्ड होता है, टाइगर होता है, चीता जो है, चीता लाइक लियोपार्ड टाइगर एंड चीता यूज स्पीड, teeth and claws to hunt and kill their prey. Predator help maintain species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. अब आप ये देख लो, जैसे ये किसी पे अटैक करते हैं उसको खाते हैं, उसका तो नुकसान हो गया और इनको फ़ायदा हो गया, ठीक। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म यानी कि एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म इंक्लूड करता है जैसे कि जैसे ये टैप वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, मलेरियल पैरासाइट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फंगी वायरस, ये कॉमन पैरासाइट है ह्यूमन में। तो जो फीमेल मॉस्किटो है उसको कंसिडर नहीं करा जाता है हालांकि पैरासाइट, ठीक, बट ये बट उसको हमारे ब्लड के लिए, अब ब्लड की तो ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब ये है कि इसको इसलिए नहीं करा जाता कंसिडर क्योंकि ये होस्ट पर नहीं रहती है, मतलब जैसे हमारा खून उसने चूस लिया तो हमारे उस पर ही नहीं ये जीवित रहेगी, अब ये उड़ के चली जाएगी एक तरीके से, ऐसा समझो, ठीक। कंपटीशन यानी कि एडवर्सली इफेक्ट बोथ स्पेसीज, दोनों को नुकसान ही होता है। कंपटीशन जिस टाइम पे जो दो पॉपुलेशन स्पेसीज हैं, कॉमन वाइटल रिसोर्स दैट इज इन शॉर्ट सप्लाई। पॉजिटिव इंट्रैक्शन जैसे कमेंसलिज्म, यानी कि एक को फ़ायदा दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। सकरफिश वाला जैसे ऊपर एग्जांपल था, ये रिलेशनशिप था ट्रीज एंड एपिफाइटिक प्लांट में। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फ़ायदा, इंट्रैक्शन इज़ फेवरेबल टू बोथ स्पीसीज। सी, जो सी एनिमोनी है वो अटैच्ड रहती है जैसे सेल ऑफ हर्मिट क्रैब से, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग न्यू फूड, यानी कि वही है कि वो इधर से उधर जाने के लिए और प्लस नया फूड भी उसको मिल जाएगा। और जो एनीमोनी है वो प्रोवाइड करता है कोमियोफ्लैगेंट प्रोटेक्शन हर्मिट क्रैब को यूटिलाइज करके उसके स्टिंजिंग सेल्स को। और कुछ म्यूचुअलिज्म जो है आल्सो इंटीमेट की जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है वो कैन नो लॉन्गर विदाउट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, यानी कि वही जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ। और ये जो क्लोज एसोसिएशन है इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस एक इंटेंस म्यूचुअलिज्म है जस्ट लाइक कोरल एंड जूजेंथली का। न्यूट्रलिज्म वही दोनों को ना नुकसान ना फायदा। ट्रू न्यूट्रलिज्म इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन का? तो जो करेक्ट सीक्वेंस है इसमें फूड चेन का वो है ए, यानी कि डायटम्स, क्रूस्टेंस और हेरिंग्स। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। जो फूड चेन है स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर एंड होती है कंज्यूमर पे। फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर ओशन में इंक्लूड करते हैं डायटम्स जो कि यूनिसेल्युलर एल्गे है। कोकोलिथोपोर्स जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोकोकस और प्रोक्लोरोकोकस, नोस्टोकिस फायरोगिरिया एंड डिनोफ्लैगेलेट्स जो कि फ्लैगेलेट प्रोटिस्ट है। क्रूस्टेन फॉर्म करते हैं लार्ज ग्रुप आर्थ्रोपोड्स का जो कि इंक्लूड करता है क्रैब्स को, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, ग्रिल। हेरिंग्स जो कि फिश हैं जो कि खाते हैं क्रूस्टेन्स को। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरा, मिनीफेरा। इनमें से कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फूड चेन में ओशियन के? तो इसका ऑप्शन है 2 एंड 3 सही, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स। कोई कोपीपोड्स जो कि ग्रुप है एक स्मॉल एक्वाटिक क्रोस्टेशियंस का,
एंड फोरमेन एंड फोरामिनिफेरा आर एमोइपोइड प्रोटिस्ट। चलिए ये दो क्वेश्चन आप करके मेरे को बताइएगा। ठीक, विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक ही वाला क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और बाद में ये एक्सप्लेनेशन देख लेना इसकी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को देख के आंसर टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। और फिर वैसे तो आपको इसमें ये उसने हाईलाइट कर ही दिया है, इजी है इसलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। इकोलॉजिकल पिरामिड देख लेते हैं। ये जो ये पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेवल की वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वो बेस्ड है इकोलॉजिकल पोजीशन पे, प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। जस्ट उसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जो पिरामिड है वो कंसिस्ट करता है सेवरल हॉरिजॉन्टल बार्स जो कि डिपिक्ट करते हैं स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल, और जो लेंथ है ईच बार की वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बायोमास और एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इकोसिस्टम के। और जो प्रोड्यूसर है वो फॉर्म करता है बेस पिरामिड का, एंड जो टॉप कार्निवोरस है वो फॉर्म करते हैं टिप, और जो अदर कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल्स हैं आर इन बिटवीन। और जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो 3 कैटेगरी के, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं जस्ट लाइक जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रास है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 5,84,000 नहीं 5 कितना है 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 58,42,000। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि नंबर्स कितने ज़्यादा हैं हर एक उस पे लेवल पे वो डिक्रीज़ होता रहेगा। ग्रासों पर आप देख लीजिए कितने आ जाएंगे 7,08,000। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि रैट हैं 3,54,000 हो गए। फिर टर्शरी कंज्यूमर जस्ट लाइक स्नेक हैं वो 3 बच गए। ठीक, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ओनली 3 टॉप कार्निवोरस जो कि सपोर्ट करता है वो इकोसिस्टम में, जो कि प्रोडक्शन पे बेस्ड होते हैं नियरली 6 मिलियन प्लांट्स पे। तो यानी कि हर एक नंबर डिक्रीज होता जाएगा। जो पिरामिड ऑफ नंबर है ग्रासलैंड में जो पॉन्ड में वो अपराइट होता है। ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में जस्ट लाइक जैसे ग्रासलैंड में ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद हर्बीवोरस वो उससे कम होंगे, और जो फिर ये प्राइमरी कार्निवोरस है वो इससे और कम होंगे। फिर स्नेक वाले जो यानी कि सेकेंडरी कार्निवोरस है वो और कम, फिर टॉप कार्निवोरस है वो और कम होंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको हर्बीवोरस ये फिर प्राइमरी कार्निवोरस देखने को मिलेगा, और फिर सेकेंडरी और टर्शरी कार्निवोरस पे ये आ जाता है। ये दोनों अपराइट हैं यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। पिरामिड ऑफ नंबर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल की पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे वो डिपेंड करता है साइज़ पे। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो कि मे नॉट बी ऑलवेज अपराइट, मतलब ये हमेशा अपराइट नहीं हो सकता, मे इवन भी कम्प्लीटली इन्वर्ट भी हो सकता है। ये डिफ़िकल्ट है कि काउंट करना हर एक ऑर्गेनिज्म को पिरामिड ऑफ नंबर में। सो जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ये नहीं बोल सकते कि ये जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, ठीक, मतलब ये जो पिरामिड नंबर जो वो एकदम कम्प्लीटली डिफाइन करता है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को इकोसिस्टम के, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया कि देख के कि एक एस्टिमेट, बट हो सकता है कि जितने भी कैलकुलेटेड है उससे ज़्यादा एनिमल्स भी हों, तब क्या हो सकता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जब अपराइट होते हैं यानी कि इस पिरामिड में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है डिक्रीज होते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे। और ये जो पिरामिड है वो देखने को मिलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में। और जिस टाइम पे इन्वर्टेड यानी कि जस्ट उल्टा इस तरीके से, तो इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो डिक्रीज होते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जस्ट लाइक ट्री इकोसिस्टम में। जैसे अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड वाला कैसे, जैसा हाइपर स्टेटिस है ये, फिर पैरासाइट छोटे मोटे कीड़े, फिर इन कीड़ों को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस यानी कि ये, और हर्बीवोरस किस पे रह रहे हैं, प्रोड्यूसर पे रह रहे हैं। अब इससे ऊपर थोड़ी चले जाओगे। अब सबसे पहले ऐसा थोड़ी कि पेड़ पेड़ के जीवन दान से ये लोग आए हैं, ठीक। अब इसमें इन्वर्टेड और भी तरीके से हो सकता है, जैसे ये कार्निवोरस हैं ये हर्बीवोरस को खा रहे हैं, और हर्बीवोरस ये कहाँ रह रहे हैं, पेड़ पे रह रहे हैं, ठीक। तो इन्वर्टेड भी हो सकता है, और ये स्पिंडल शेप्ड में भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास शो करता है एक शार्प डिक्रीज
बायोमास का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर ये ग्रास है, इनका वेट है मान लीजिए 809, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रास हो पर उसका 37 हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर रैट का वो 11 रह जाता है, टर्सरी कंज्यूमर जो कि स्नेक है उसका 1.5 किलो रह जाता है खाने के लिए, मतलब कुल मिला के। तो जो पिरामिड है बायोमास का यूजुअली डिटरमाइन करा जाता है कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई एट ईच ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट, ये ड्राई वेट इनका मेज़र करा गया। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे तो जो साइज़ डिफरेंस है, साइज़ डिफरेंस प्रॉब्लम बिकॉज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल आर वेट, ये जो हर एक ट्रॉपिक लेवल है उसका सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल है हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग क्रॉप। और जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो मेजर्ड करी जाती है एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास और द नंबर इन एन यूनिट एरिया। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसका एक लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर है विद स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल, ठीक। और जो बायोमास है बेस ट्रॉपिक लेवल का, जो कि प्रोड्यूसर होता है जिसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, वो अपने मैक्सिमम पे होता है। और जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है वो हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन a terrestrial ecosystem. Upright pyramid in biomass in a terrestrial ecosystem. तो जैसे आप देखें प्रोड्यूसर 1000 kg, फिर इन्होंने खाया हर्बीवोरस यानी कि 100 kg तक इनके पास बचा, फिर 10 kg इसने खाया प्राइमरी, और इसको टॉप कार्निवोरस को सिर्फ 1 kg बचा, ठीक। बहुत कम जाके इनको ये बचता है। इन्वर्टेड पिरामिड जो कि बायोमास का इकोसिस्टम में कि 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर था कार्निवोरस, फिर धीरे धीरे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनको बचा, ठीक। और फिर प्रोड्यूसर को कितना बचा, 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो एक्वाटिक सिस्टम में ये जो है ये इन्वर्टेड भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरह नहीं देखने को मिलता, थोड़ा एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के वो प्राइट होता है। और दिस इज़ बिकॉज जो प्रोड्यूसर है वो टिनी फाइटोप्लैंक्टन जो कि डेड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। और जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उनका एक स्मॉल बेस होता है विद द कंज्यूमर बायोमास एट एनी इंस्टेंट, जो कि एक्सीड करता है प्रोड्यूसर बायोमास को, एंड जो पिरामिड एज्यूम एज एन इन्वर्टेड शेप। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी पिरामिड है वो मोस्ट सुटेबल होता है फॉर कंपेयरिंग द फंक्शनल रोल ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। और जो एनर्जी पिरामिड होता है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और इसकी वजह से जो पिरामिड है वो ऑलवेज अपवर्ड होता है विद अ लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब करती है एफिशिएंसी एक एनर्जी का जो कि ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे, और जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होते हैं इंक्रीजिंग फूड चेन में, यानी कि कुल मिला के ऐसे समझो कि एक 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है। मतलब नीचे वाले में 100 है तो अपर वाले में इसका 10% यानी कि 10 ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, ओके। और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी वो लॉस होती रहती है, इसलिए 10% ही बचती है दूसरे वाले एनिमल में जाने के लिए एनर्जी जो है, ठीक। तो इसमें ये एक एग्जांपल भी है जस्ट लाइक पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज जो है वो आपको अपराइट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी। इन्वर्टेड का मतलब करना कि एनर्जी को इंक्रीज करना। और जैसे 100% रेन फॉरेस्ट है वो प्रोड्यूसर है, 10% ऊपर ट्रांसफ़र होगा इंसेक्ट लार्वे में एनर्जी, फिर 1% इसमें ट्रांसफ़र होगा, और फिर लास्ट में कितना बचेगा 1% का, 10% 0.1% क्रोकोडाइल को। यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% ही एनर्जी सप्लाई हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, ठीक। लिमिटेशंस क्या हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, अगर आप देखेंगे उससे पहले एक लाइन और रहेगी कि ये जो एनर्जी पिरामिड है एक्सप्लेन करता है फेनोमेना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। ये एक टेंडेंसी है टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कि इंक्रीज
इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन विद हायर ट्रॉपिक लेवल्स। अभी इसके बारे में भी जानेंगे बायोमैग्निफिकेशन के, मतलब कुल मिला के जो पोल्यूटेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो लिमिटेशंस के इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के, ये कंसिडर नहीं करते हैं सेम स्पीसीज़ को जो कि बिलोंग करती है 2 या 2 ट्रॉपिक लेवल्स पे। एज्यूम करते हैं एक सिंपल फूड चेन जो कि एग्जिस्ट करती है नेचर में, और ये एकोमोडेट करते हैं एक फूड वेब मोरेवर जो सेप्रोफाइट्स हैं, प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं डिकेइंग मैटर पे। आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन, उनको कोई भी जगह नहीं देखने को मिलती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, इवन तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। बायोमैग्निफिकेशन और पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल, जो पोल्यूटेंट्स है वो मूव करते हैं थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में, और जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं जस्ट लाइक परसिस्टेंट पोल्यूटेंट विच डेट्रीवोरस जो कि कैन नॉट ब्रेक डाउन, not only move through various tropic level but also remain in that tropic level for a long duration। जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है परफ्लोरोक्लोराइड है, वो मोस्ट डैमेजिंग नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, और जो मूवमेंट इन पोल्यूटेंट को इन्वॉल्व करता है बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोक्यूमुलेशन क्या है कि ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है पोल्यूटेंट्स का, केमिकल्स का, क्रॉनिक पॉइजनिंग और अदर सब्सटेंस का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, ठीक। और बायोमैग्निफिकेशन है ये, यानी कि प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि ये जो केमिकल है ये बहुत ज़्यादा और स्टोर हो जाना और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाना हर एक ट्रॉपिक लेवल पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, बायो एक्यूमुलेशन जो कि एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है पोल्यूटेंट्स का, केमिकल जो कि ये सब्सटेंसेस वगैरह का किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के। और जिस टाइम पे ये होता है जो रेट ऑफ लॉस है सब्सटेंस का बॉडी से ऑर्गेनिज्म की थ्रू कैटाबॉलिज्म, जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये एक्सक्रीशन वो लोअर हो जाता है, लोअर देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि बाहर इतना सब्सटेंस निकल नहीं पा रहा ऑर्गेनिज्म में जितना उसके अंदर में सब्सटेंस आ जा रहे हैं ये केमिकल वगैरह। और जैसे कि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है DDT, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और इसका जो रिस्क है बायो एक्यूमुलेशन का बहुत ज़्यादा हाई है, इवन इफ एनवायरमेंटल लेवल जो है पोल्यूटेंट्स के आर नॉट हाई। बायोमैग्निफिकेशन जो कि रेफ़र करता है कि मतलब और ज़्यादा बायो एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ जाना हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ओके, किसकी, केमिकल्स की। फॉर मैग्निफिकेशन टू ओकर जो पोल्यूटेंट है उनको उनकी लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहने चाहिए, एंड वाटर में सोल्यूबल नहीं होने चाहिए बट भी सोल्यूबल इन फैट्स, एग्जांपल DDT। इफ़ जो पोल्यूटेंट है वो सोल्यूबल होता है वाटर में तो ये एक्सक्रीट हो जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही, पोल्यूटेंट होकर डिज़ोल्व हो जाते हैं फैट्स में, वो रहते हैं लंबे समय तक हवा पर। ये ट्रेडिशनली मेज़र करा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स है फैटी टिश्यूज़ में ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि फ़िश वगैरह में। इन मैमल्स जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करा जाता है फीमेल्स के द्वारा। इन मैमल्स मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इज टेस्टेड फॉर पोल्यूटेंट्स सिंस द मिल्क हैज़ अ लॉट ऑफ फैट इन। बायो मैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एक्वाटिक फूड चेन, अगर आप देखें तो कितना बढ़ता चला जाता है। वाटर में था कुछ कंटेमिनेंट, फिर प्रोड्यूसर में हुआ थोड़ा बहुत, फिर जूप्लैंक्टन में कितना हुआ 10,000, स्मॉल फिश में 1,00,000, फिर लार्ज फिश में 1 करोड़ और फिर 10 करोड़। ये मैग्निफिकेशन है DDT के कंसंट्रेशन का। चलिए एंड करते हैं चैप्टर को, फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।